मालवा क्षेत्र के किसानों को नमस्कार। किसान भाइयों, हमें वर्षा की आगमन की प्रतीक्षा थी, वो पूरी हुई। लगभग इस क्षेत्र में 6 से 8 इंच वर्षा हो गई है। लगभग हमारी बोवनी खरीफ की फसलों की पूरी हो चुकी है। सोयाबीन मक्का का अंकुरण हो गया है। अब किसान भाइयों, यही अवसर है जब हम फसलों की ठीक से देखभाल करें, उन्हें अच्छे से अच्छे उत्पादन देने के लिए तैयार करें। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि खेती के लिए एक सूत्र वाक्य है, जस्ट इन टाइम। मतलब जो भी खेती के ऑपरेशन आपको करना हो, उसको सही समय पे करें और सही उपचार चुनें। समय सही होना चाहिए और आपका उपचार सही होना चाहिए, तो परिणाम हमेशा आपके मनमाफिक होंगे। सोयाबीन की फसल में अधिकांश किसानों ने बीज उपचार करके ही बोया होगा, लेकिन यदि कोई किसान भाई बीज उपचार से वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए एक अवसर और है। वो अवसर ये है कि जो माइक्रोबड्डम एक बीज उपचार की औषधि है, वो सोयाबीन के फसलों में या दलहनी फसलों में नाइट्रोजन उत्पादन में सहायक होती है, क्योंकि ये राइजोबियम नाइट्रोजन बनाने वाले जीवाणु है। वो कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम और वेनेडियम के बगैर काम नहीं करते। तो माइक्रो केमिकल्स ने आपके लिए एक ऐसी बीज उपचार पद्धति बनाई है, और जो किसान भाई इस बीज उपचार से बच गए हैं, उनके लिए मेरा सुझाव है कि 25 से 30 दिन की फसल में माइक्रोबड्डम का स्प्रे 15 लीटर में 30 ml दवा डालकर अगर करेंगे, तो ये दवा जो है अंतर प्रवाही है। ये पत्तों से जड़ में जाएगी और जड़ से पत्तों में आती है। इसलिए जब आप इसका पौधों पर छिड़काव करेंगे, तो पत्तों में जाकर ये जड़ तक पहुंचेगी, और वहाँ जो राइजोबियम की गांठें हैं, जो हवा से नाइट्रोजन लेकर पौधों को देती है। आपको मालूम ही है कि सोयाबीन में लगभग 1 हेक्टर में 400 किलो नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन क्योंकि पौधों को हम नाइट्रोजन नहीं देते हैं, अगर हम देंगे तो पौधे फिर अपना काम करना बंद कर देंगे, इसलिए नहीं देते हैं। अब राइजोबियम का उपचार, राइजोबियम के लिए जो उपचार है माइक्रोबड्डम का, वो अगर नहीं किया है, तो मैं चाहूँगा कि किसान भाई माइक्रोबड्डम का 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर 25-30 दिन तक फसल पे छिड़काव करेंगे, तो लगभग 80% फ़ायदा आपको बीज उपचार का मिल जाएगा। अब इसके बाद में जो आता है, गर्डल बीटर आता है, और उसी समय बढ़वार की स्थिति रहती है। पौधों में निदाई गुड़ाई का समय रहता है। अब आपको अगर निदाई गुड़ाई के लिए समय मिल जाए, तो कुल पे चला लें। अगर कुल पे नहीं चलने की परिस्थिति है, तो उपयुक्त वीडीसाइड का उपयोग करें, और वीडीसाइड का उपयोग करने से आपकी फसल नींदों से मुक्त हो जाएगी, और उनकी बढ़वार अगर अच्छी होगी तो पैदावार भी अच्छी होगी। अब हमको ये देखना है कि गर्डल बीटर का आक्रमण होने से पहले एक इल्लीनाशक दवा इमामेक्टिन आप जो है उसका उपयोग करें। उसके साथ ही अगर ट्रेसान 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से उसके साथ मिलाकर करेंगे, तो गर्डल बीटर का उपचार हो जाएगा। और पौध वृद्धि रसायन ट्रेसान जो है
पौधवर्धी रसायन है। ये पौधों की बढ़वार में मदद करता है, पौधों को जो तत्व हैं उनको ज़मीन से लेने में ज़्यादा मदद करता है, और पौधे ट्रेसान की उपस्थिति में या ट्रेसान के प्रयोग द्वारा पौधों की पैदावार 10 से 15% फसलों में देखी गई है। तो ये दूसरा उपचार कर लिया जाए। और मैं समझता हूँ कि मक्का में भी निंदानाशक का उपयोग, मक्का में ये समय आ गया है जब हम सल्फ़र कोटिंग द्वारा यूरिया का उपचार करें, क्योंकि सल्फ़र जो है सभी फसलों के लिए एक आवश्यक तत्व है। अभी तो ये कहा जा रहा है कि नाइट्रोजन, स्फूर और पोटाश के बाद में अगर कोई चौथा आवश्यक तत्व है या महत्वपूर्ण तत्व है तो सल्फ़र है। तो सल्फ़र, क्योंकि हम सल्फ़र आजकल रासायनिक खादों में सल्फ़र की कमी है और बिना सल्फ़र के कोई भी फसल उगाई नहीं जा सकती, इसलिए 1 हेक्टर के लिए जितना खाद आपको DAP डालना हो या यूरिया डालना हो, उसमें 100 किलो यूरिया में 500 ml ट्रेसान मिलाकर उसको उपचारित कर लें। मतलब जब ट्रेसान मिलाएंगे तो यूरिया का कोटिंग हो जाएगा और उस पर 100 किलो यूरिया पर 5 किलो घुलनशील सल्फ़र या माइक्रोसल्फ 80 मिलाकर आप जब फसलों का उपचार करेंगे, मक्का में इसका उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। गन्ना में करें, मक्का में करें, और सोयाबीन में यदि आपकी उपजाऊ शक्ति कम है और आपने शुरू में नाइट्रोजन नहीं दिया है तो उसमें भी 10 किलो प्रति बीघा के हिसाब से या 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया, सल्फ़र और ट्रेसान के कोटिंग का उपचारित यूरिया 1 हेक्टर में देंगे तो आपकी फसल को फ़ायदा होगा। सल्फ़र हमेशा सभी फसलों के लिए ज़रूरी है, लेकिन जब सल्फ़र, ट्रेसान मतलब ट्राइकोंट्रेनॉल और यूरिया मतलब नाइट्रोजन, ये तीनों तत्व जब साथ मिलते हैं तो पौधे के लिए बहुत ही गुणकारी है। किसान भाइयों, प्रश्न बहुत ही उचित और मौजूद है। कारण यह है कि सोयाबीन अब हो गई हमारे यहाँ पुरानी फसल, और साल दर साल लगातार उन खेतों में 50 साल से सोयाबीन बोई जा रही है, और लगातार निरंतर सोयाबीन के बोने के कारण रोग व्याधियों का प्रसार सोयाबीन की फसल पर बहुत अधिक हो गया है। तो ख़ास करके मैं आज आपसे चर्चा करना चाहूँगा कि जो पौधों के पत्ते पीले पड़कर येलो वेन मोज़ेक वायरस का जो प्रकोप होता है वो अनेक जातियों में देखने में आया है। और येलो वेन मोज़ेक जो वायरस है वो पौधों के हरितिमा यानी क्लोरोफिल को खाता है, और जब क्लोरोफिल का वो भक्षण कर लेता है तो पत्तियां हरी से पीली हो जाती है। अब हमने सोचा कि भाई इस वायरस का उपचार तो कठिन है, क्योंकि अभी कोई ऐसी दवा उपलब्ध नहीं है हमारे पास में जो वायरस को मार के इस बीमारी की रोकथाम कर सके। लेकिन हमने एक अनौपचारिक रूप से अन्य पद्धति द्वारा इसके उपचार की एक पद्धति विकसित करी है, तो मैं किसानों के साथ उसको शेयर करना चाहूँगा। जब ये हमने देखा कि ये वायरस जो है येलो वेन मोज़ेक, ये क्लोरोफिल का भक्षण करता है, पौधों को पीला करता है, तो हमने पाया कि इसका जो क्लोरोफिल बनाने की गति है उसको हम द्रुत गति से कर दें, या क्लोरोफिल निर्माण की गति को तेज़ कर दें, और क्लोरोफिल निर्माण के जो आवश्यक कारक हैं जिसमें लोहा है, तांबा है, जस्ता है, सल्फ़र है, मैंगनीज़ है, बोरोन है, और इन तत्वों की अगर पूर्ति समय पे कर दें और 15-20 दिन में फसल पर माइक्रोन गोल्ड का छिड़काव करें, 5 ml प्रति लीटर के हिसाब से माइक्रोन गोल्ड का छिड़काव करें, तो गोल्ड के छिड़काव से ये होगा कि आपकी सोयाबीन की फसल में क्लोरोफिल का निर्माण निरंतर होता रहेगा
और येलो वेन मोज़ेक का वायरस आने के बाद भी आपकी प्रोडक्टिविटी में ज़्यादा कमी नहीं होगी और पौधे आपके फलियां भी बना देंगे, फूल भी बना देंगे। यह एक साधारण सा उपाय है, लेकिन विकट परिस्थितियों में जब भी येलो वेन मोज़ेक की शिकायत आपको देखने को मिले तो इसे तुरंत उपचारित करें माइक्रोन गोल्ड द्वारा, जो पानी में मिलाकर। इसके अलावा माइक्रोन गोल्ड के अलावा न्यूट्रेक्स करके है, न्यूट्रेक्स टोटल, वो चिलेटेड फॉर्म में है, वो ज़्यादा असरकारक है माइक्रोन गोल्ड से। कि न्यूट्रेक्स टोटल या माइक्रोन गोल्ड का उपचार हमेशा आपके लिए क्लोरोफिल का निर्माण करने में सहायक होगा, येलो वेन मोज़ेक से बचाने में सहायक होगा। और सामान्य परिस्थितियों में अगर फसल पर इसका उपचार करेंगे तो आपकी फसल में जो पैदावार की स्थिति है वो 15, 20, 25% तक बढ़ सकती है। तो किसान भाइयों, हम आपके पास में समय समय पर आते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि हफ्ते दर हफ्ते, यानी करीब 2-3 हफ्तों में एक बार हम चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में आपको किन फसलों में क्या क्या उपचार करना है। इस संबंध में और भी अधिक कोई जानकारी आपको प्राप्त करना हो तो सिपानी CORC या CORC कृषि समाधान, इस YouTube चैनल पर आप देखें। आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप ये समाचार, ये जानकारी अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।